आइए, हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, पाचन तंत्र और कंकाल तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ब्लड के बारे में पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लिए हैं टाइम बचाने के लिए, पहले इससे बता देते हैं। देखिए, मनुष्य के हर या कोई भी प्राणी है उसके बॉडी में क्या है, ब्लड है। ब्लड का मेन काम होता क्या है? ब्लड का मेन काम होता है ताप को नियंत्रित करना। क्या करना है? ताप को नियंत्रित करना। हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई भाग देखिएगा, कोई ठंडा रहता है, कोई गर्म रहता है, तो इसको ब्लड ही क्या करता है, गर्म वाले भाग से ठंडा में जाता है तो उधर गर्मी पहुंचा देता है, उसके ठंडा को इधर लाके गर्म पहुंचाता है। इस तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी के ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 2 तरह का होता है ब्लड। क्या होता है? 2 तरह का। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी उसी को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। इसको कहते हैं क्लोज वाला को बंद परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले देखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र होता क्या है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे बॉडी में या किसी प्राणी के बॉडी में जो ब्लड रहता है, तो ब्लड 2 तरीके से जाता है। एक वेन होता है जो नस के माध्यम से जाता है, एक कोई भी नस उस नहीं रहता है, सीधा डायरेक्ट ऐसे ही जाता है। जिस तरह से देखिएगा खेत में जो पानी उनी लोग डालता है तो एक क्यारी बना देता है या पाइप के माध्यम से जाता है। एक होता है कि खुला सीधा पानी चला जाता है, देखते हैं, या एक पाइप के माध्यम से जाता है पानी। एक होता है सीधे ऊपर से बारिश आता है, जहां तहां पानी चला गया। तो जो खुला में रहता है उस तरह से, या इसको समझ सकते हैं जैसे हम लोग घर से पानी जो निकलता है नाला के माध्यम से नाली में पहुंचा दिया जाता है, समझ गए। और कभी कभी नाला नहीं रहता है, रोडे पर ऐसे ही चला जाता है, जैसे ऐसे ही है खुला में, ऐसे ही पानी चला गया तो ये खुला हो गया। उसी तरह से है। तो कुछ प्राणी ऐसा होता है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और कुछ प्राणी ऐसा होता है जिसमें क्लोज परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जो खुला में रहता है इसका, तो उसी का कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। तो जैसे आर्थ्रोपोडा है, इसमें पूछ देता है कि इसका जो ब्लड का जो परिसंचरण तंत्र सिस्टम जो है, तो ओपन है कि क्लोज है, तो इसका ओपन है। वही मोलास्का पूछ देगा, तो मोलास्का का भी क्या है, ओपन है। लेकिन आर्थ्रोपोडा से सवाल और पूछ देता है कि इस सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे बड़ा संघ क्या होता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर संख्या है किसी प्राणी का, तो यही आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में कीट आता है। आर्थ्रोपोडा उस प्राणी को कहते हैं जो देखिएगा जिसका शरीर कटा फटा टाइप का रहता है। जैसे आप देखिएगा मक्खी को देखिएगा तो गर्दन पर कटा टाइप का दिखाएगा, इधर मोटा हो जाएगा, फिर इधर पतला हो जाएगा। कीट उट को पकड़ के देखिएगा तो कहीं उसका एकदम बहुत पतला दिखेगा, कहीं मोटा दिखेगा, माने कटा फटा टाइप का दिखता है। तो सब प्राणी जो कीट जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। और इस सबसे बड़ा संघ होता है, माने सबसे बड़ा संघ माने तो इसका संख्या सबसे ज्यादा है। और एक होता है मोलास्का, जैसे घोंगा सिप्पी होता है, तो घोंगा और सिप्पी ये सब मोलास्का में आता है। क्या आता है? घोंगा और क्या है, सिप्पी। ये सब के किस में आता है? मोलास्का में। देखिएगा घोंगा को आप ऊपर का कवच हटाइएगा तो चारों तरफ से ब्लड दिखाई देता है। उसका कोई स्पेशल वेन नहीं होता है, या वेसल नहीं होता है, या नस नहीं होता है। उसको क्या होता है, छूटा ऐसे ही कवच, उसका जो ऊपर का आवरण आता है उसके अंदर से क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे ही ब्लड जाता है उसकी बॉडी में। तो ये होता है दूसरा, सेकेंड सबसे बड़ा संघ होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा संघ ये होता है, और दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलास्का होता है। इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती। रुधिर वाहिनियां मतलब वही रक्त को पहुंचाने वाला स्पेशल जो पाइप रहता है, इसमें क्या होता है, नहीं होता है। अब आइए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं या बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, रुधिर वाहिनियां होती है। इसमें क्या होता है, स्पेशल रुधिर वाहिनियां, जैसे हम लोग के अंदर में है तो देखिएगा एक रुधिर वाहिनियां नस होती है। यहाँ से जो ब्लड हार्ट पंप करता है तो बॉडी के पूरा भाग में क्या होता है, पहुंचता है। और पूरा भाग में पहुंचता है तो एक इति क्या होता है, वाहिनी के माध्यम से पहुंचता है, तो इसी को रुधिर वाहिनी कहते हैं।
इसके अंदर एनिलिडा भी आता है। क्या क्या आता है एनिलिडा में? जैसे केचुआ जोक होता है, ये सब आता है। इस समय रुधिर वाहिनियां पाया जाता है। स्तनपायी भी आ जाता है, मानव भी आ जाता है। स्तनपायी के अंदर ही मानव आता है। अदर सब प्राणी सब जो जितना ये दो को छोड़ दीजिए, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, बाकी सब क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। इसमें इतना हो गया। उसके बाद से देखिए हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग। जो हमारे बॉडी को क्या करता है, ताप नियंत्रित करता है। इसका 3 भाग है। एक तो ब्लड होता है, एक हार्ट होता है और एक ब्लड वेसल होता है। ब्लड जो जैसे खून होता है इसको हम ब्लड कहते हैं। और जो एक हो गया आपको हार्ट होता है जो यहाँ हमारे होता है थोरैसिक भाग में। इसमें क्या होता है वक्ष भाग जिसको कहते हैं, थोरैसिक भाग कहते हैं। इसमें हार्ट रहता है। हार्ट का मेन काम होता है पंप करना। क्या करना है? पंप करना है। यहाँ से मान लीजिए पूरे बॉडी से यहाँ ब्लड आएगा और यहाँ से क्या करेगा फेफड़ा में शुद्ध होगा। अब फेफड़ा से शुद्ध होकर जाएगा किस में? हार्ट में। और हार्ट उसको क्या करेगा? पंप करेगा। इस तरह से मैंने पंप करने का मतलब उसको दबाएगा और दबाई करेगा तो दाबेगा तो सब पूरा बॉडी में क्या होगा जाएगा। तो हार्ट होता है। अब ब्लड वेसल्स का मतलब होता है नस, जो जिसको देखते हैं धमनी और शिराएं कहते हैं। तो धमनी के माध्यम से पूरा बॉडी में ब्लड जाता है और उधर से फिर रिटर्न आता है। समझ गए? और ब्लड के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। और इसका मेन है ब्लड के काम क्या होता है ताप को नियंत्रित करना। बॉडी के पूरा ताप को क्या करते हैं? तो देखिएगा किसी किसी का बॉडी माने जैसे उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही मेन ब्लड का क्या होता है पार्ट होता है। तो जिसका हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा रहता है उसका खून गर्म रहता है, किसी में कम रहता है तो उसका खून क्या होता है ठंडा रहता है तो उसको ज़्यादा ठंडा लगता है। और जिसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है या आयरन की मात्रा ज़्यादा रहता है तो उसको कभी कम ठंडा लगता है। समझ गए? और इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसको अभी मिटा के फिर लिख के बता देते हैं। चलिए आइए देखिए, अभी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ लिए थे, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। अब क्या है ब्लड के बारे में थोड़ा थोड़ा और हम लोग विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब पढ़ते हैं। जैसे रक्त देखते हैं, जनरली मेरे रक्त का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। अब देखिए तो यहाँ पे सब लिख दिए, रंग कैसा होता है? लाल। और किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन खुद बैगनी कलर का होता है। तो आप लोग सोचते हैं कि जब ये बैगनी कलर का रहता है तो लाल कैसे कर देता है उसको? ये भी तो बैगनी करना चाहिए। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन क्या होता है हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिलता है तब ही लाल होता है। ऑक्सीजन इससे हटा दे हीमोग्लोबिन से, बिना ऑक्सीजन का अगर हीमोग्लोबिन को हम देखें तो बैगनी कलर का रहता है। और जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जैसे देखते हैं किसी चीज में मिक्सचर मिलाते हैं तो उसका कलर बदल जाता है। तो हीमोग्लोबिन खुद बैगनी कलर का रहता है, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तभी रेड कलर का हो जाता है। और तब पूरा क्या करता है ब्लड को, क्योंकि ब्लड इसी से तो बनता ही है, तो ये क्या होता है ब्लड रेड हो जाता है। कभी क्या होता है आपको पूछ देगा हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? बैगनी। अब ब्लड किस कलर का होता है? तो लाल। ऐसे याद रखना है। लेकिन क्यों कैसे ही सीख गए? अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है 2 शब्दों से बनता है, हीम और ग्लोबिन। ठीक है? तो हीम जो है ये खुद हीम जो होता है फेरस होता है। फेरस माने आयरन। इसी को क्या बोलते हैं? आयरस। आयरन, हाँ आयरन माने लोहा। इसी को क्या बोलते हैं? लोहा या लौ, जो भी हो। तभी फेरस हो गया Fe2 के रूप में रहता है। तो हमारे बॉडी में जितना ब्लड जो रहता है उसमें आयरन की मात्रा रहता है। तो जिसका आयरन की मात्रा ज़्यादा रहता है उसका ताप ठीक रहता है, जिसका आयरन की मात्रा कम रहता है उसको बहुत ठंडा लगता है। हमको ठंडा लगता है, लग रहा है हमारा आयरन की कमी है। ठीक है? अब देखिए एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन उसमें प्रोटीन के रूप में रहता है। ऐसे प्रोटीन 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का खुद इसमें रहता है। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा गाना बारात आया है, चल रहा है, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग भी, फ्रेश हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन प्रोटीन या एल्बुमिन प्रोटीन भी होता है। ठीक है? और थ्रोम्बिन प्रोटीन भी होता है, तो उसको आगे बताएंगे। पहले देखिए तो रेड किसके कलर का होता है?
किसके कारण होता है? और उसका प्रोटीन किस रूप में रहता है? बहुत जटिल रूप में प्रोटीन के रूप में रहता है। तो इतना तो हो गया। अब आइए देखिए हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसकी प्रकृति या नेचर कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। क्षारीय में भी दुर्लभ क्षारीय। कैसा होता है? दुर्लभ क्षारीय। नीचे लिख देते हैं। दुर्लभ क्षारीय होता है। दुर्लभ क्षारीय मतलब कि बहुत कम मात्रा में क्षारीय होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस से वो पूछता है, इसी को इंग्लिश में बोलेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो वीक बेस इसका इंग्लिश हो गया। तो वीक बेस मतलब तनी कम क्षारीय है, मतलब क्षारीय है लेकिन कम मात्रा में। एगो नहीं होता है लड़का बदमाश रहता है लेकिन तनी कम रहता है, एगो रहता है बदमाश रहता है तनी ज़्यादा रहता है, तो उसको एकदम खूब पीटता है तब जाकर सुधरता है। आज नहीं सुधरेगा तब कहेगा इसका शादी करा देते हैं, ठीक है। तो उसका शादी करा देगा तो अपने क्या होगा? सुधर जाएगा। उसके बाद से उसके वो नहीं सुधरेगा तो उसका ससुराली से फोन आएगा, ससुराली के लोग क्या करेगा? सुधार देगा। उसके सास फोन करेगी बाबू अभी कमात नहीं की, तरह तरह के बात तो क्या होगा? धीरे धीरे अपने क्या होगा? सुधर जाएगा, चल जाएगा बाहर कमाने। उसके बाद से तो उसी तरह से है, तो ये तनी कम दुर्लभ है, तनी ठीक ठाक है। उसके बाद देखिए मनुष्य जो वयस्क होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। क्या होता है? 5 से 6। लेकिन पुरुष में औसतन ये सब वैल्यू है, किसी में ज्यादा भी होता है कम भी होता है, लेकिन ये क्या है? औसतन है। महिला में थोड़ा सा कम होता है, 1 लीटर कम रहता है, ठीक है। तो इन लोगों को बैलेंस किया जाता है। जब शादी होगा ना तो इतनी खून पीने के लिए तनिक कम रहता है, बाद में पी के बराबर हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए खून पीने का काम कौन करता है? मच्छर में देखिएगा तो नर मादा रहता है, नर मादा नहीं सॉरी मादा मच्छर रहती है, नर नहीं रहता है। नर का खाली काम रहता है जाएगा फूल में से रस लाएगा और उसको क्या करेगा? भोजन प्रोवाइड करेगा। आई सीधे डायरेक्ट कोनो पुरुष पर बैठेगी या नस में से रस निकाल लेगी। उसी तरह से यहाँ पे है, पुरुष में से कुछ खून निकालने के लिए ये लोग कम कर दिया गया। ये आधा लीटर से इधर आएगा ना, मान लीजिए 5 आधा लीटर 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वयस्क आदमी जब होता है ना, जैसे मान लीजिए जन्म ले लिया, वयस्क हो गया, हम कॉमेडी के लिए बोले हैं, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। इन शादी होकर तो लगे उसका खून निकालने, ठीक है। बेचारा जो हम लोग सर पढ़ाए थे वीडियो में देख लीजिए, आधा लीटर खून निकालेंगे तब चांस है। सुनिए तो यहाँ क्या है, ये अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है? सॉरी ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में भी बताए थे उस दिन, 2 तरह का इस तरह से होता है। तो बीच में पीली अस्थि मज्जा होता है और इसके दोनों साइड क्या होता है? किनारे किनारे लाल। तो ये रेड बोन मैरो जो जिसको बोलते हैं, उसी रेड बोन मैरो में क्या होता है? रेड बोन मैरो में रेड कलर का ब्लड बनता है। और जो बीच में पीली होता है इसमें WBC बनता है। तो दिक्कत और इसका जो होता है निर्माण यहाँ हो गया। अब देखिए जो अगर बच्चा रहेगा जो माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें भी तो ब्लड की जरूरत पड़ता है। तो उस समय उसका लीवर में निर्माण होता है, इसमें बच्चा में या भ्रूण अवस्था में जो रहता है, सॉरी बच्चा नहीं कहिए, भ्रूण अवस्था कहिए। भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है? लीवर में, या थाइमस ग्लैंड जो होता है या ग्रंथि इसको बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि, वहां निर्माण होता है। लेकिन जब आदमी वयस्क हो जाता है तो थाइमस ग्लैंड रहता है यहाँ के आसपास रहता है, ठीक है, गर्दन के। तो थाइमस ग्लैंड रहता है तो अब क्या होता है, ये ब्लड का ट्रेनिंग सेंटर हो जाता है। जो पहले भ्रूण अवस्था में जहाँ ब्लड बनता था पहले उसको बनाता था, अब जब आदमी जब वयस्क हो जाता है तब तो उसका काम क्या होता है? बदल जाता है। अब बनाएगा नहीं, उसको ट्रेन करेगा। जैसे ना होता है कोई आदमी पहले यहाँ काम करता था, अब धीरे धीरे उस वयस्क हो गया तो अब पहले जो ट्रेनिंग करता था अब ट्रेन कर रहा है, तो इसका काम बढ़ जाता है। तो थाइमस को पूछ देता है शरीर के ब्लड का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो थाइमस ग्लैंड में। समझ गए?
ब्लड का ट्रेनिंग सेंटर किसको कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि को। इसे क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछेगा कि मान लीजिए ब्लड बना, तब ब्लड का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? तो 120 दिन के बाद जो रेड ब्लड का होता है, समझ गए? और WBC का 3 से 4 दिन, ठीक है। तो 21 का जीवन काल होता है RBC का, ठीक है। तो 120 दिन के बाद मर जाता है। तो मरता है तो कहाँ मरता है? प्लीहा में। प्लीहा को ही इसका मृत्यु का स्थान कहा जाता है, उसका कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान पूछ देगा किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को। तो इसका कब्रिस्तान कहा जाएगा। बुच्चड़ खाना भी कहा जाता है, जहाँ बुच्चड़ खाने का मतलब जहाँ काटते हैं किसी को, कसाई उसाई देखिएगा जो काटता है, इसीलिए। तो मैंने उससे मृत्यु से संबंधित जो वर्ड दे देगा, तो उसको कहाँ किसको बोलते हैं? प्लीहा, या उसी को स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो RBC का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा या स्प्लीन में। अब देखिए एक पुरुष की, जैसे एक वयस्क पुरुष है, उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? तो किसका मात्रा है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो पुरुष में होता है, पुरुष लिख दिया यहाँ पे, 14 से 16 ग्राम 100 ml में क्या होता है? होता है। क्लियर? सुनिए, वयस्क पुरुष में कितना होता है? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। कितना? 100 ml अगर ब्लड निकालेगा, सुनिए, तो 14 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए उसमें? आपका वयस्क पुरुष में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो समझिए उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उस आदमी को बड़ी नींद लगेगा, काम करने में क्या होगा? मन नहीं लगेगा। इधर ध्यान दीजिए, अगर इससे कम है, इसके रेंज से कम है, तो क्या होगा? नींद लगेगा। थोड़ा सा बैठेगा तो झपौनी आ जाएगा, लगेगा कि मुर्गा का चुनावा पकड़ ले, आराम से क्या होगा? तो इसको क्या कीजिए, खाना वाना खाइए। जैसे आप पालक क्या कर सकते हैं? पालक खाइए, ठीक है। पालक में आयरन की मात्रा ज्यादा रहता है, तो उससे भी हीमोग्लोबिन बनता है। पालक साग खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, फल खाइए। इससे क्या होता है? आपका ब्लड में जो होगा हीमोग्लोबिन, आयरन बढ़ते रहेगा। आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। देखिए रहे हैं हीमोग्लोबिन किससे बना? आयरन से बना है। आयरन से बनेगा तो हीमोग्लोबिन रहेगा, तो देह में एकदम ताजगी रहेगा। तो 1 घंटा के जगह 4 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा, समझ गए? देह में आलस रहेगा, सुस्ती रहेगा, तो बढ़ाते जाइएगा डेट। सांझ के पढ़ लेंगे, सांझ के सुबह पढ़ लेंगे, सुबह को 12 बजे पढ़ लेंगे, तो इस तरह से मन नहीं लगेगा। अब देखिए औरत में ये होना चाहिए 12 से 14, माने पुरुष से थोड़ा सा कम। इधर से तो माने ऐबे करेगा थोड़ा सा का तो ये थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो महिला में क्या होता है? थोड़ा सा कम। इसलिए देखिएगा एक्टिव में पुरुष तनी ज्यादा रहता है, महिला तनी कम एक्टिव रहती है। देखते हैं जहाँ रह गए तो तनी आराम से सुस्त रह गए, सोचते रह गए, दूर तक सोचेगी, लेकिन रह गए पुरुष रहेगा जाएगा। जैसे बारात रात में देखिएगा तो औरत जाती है तो जान कोना में रहेगी, चुपचाप वहीं पे रहेगी, देखते रहेगी। और पुरुष दौड़ के हो कोना में, दौड़ के हो कोना में, क्या कुर्सी को हे पर नचा के बैठेगा, कबो उस पर नचा के कुर्सी बैठेगा, ठीक है, कबो पैर पर पैर रख के बैठेगा। तो इन लोगों का हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से बच्चा में ये रहता है 18 से 20 ग्राम होता है औसतन। तो ये देखिएगा पुरुष से भी ज्यादा रहता है और महिला से भी ज्यादा रहता है। तब बच्चा देखिएगा ज्यादा चंचल रहता है, दौड़ के इधर दौड़ के उधर, तुरंत गेंदा खेलने जाएगा, तुरंत खाना खाने आएगा, तुरंत थाली उधर फेंक देगा का, माने ये ज्यादा चंचल रहता है कि नहीं? बच्चा में क्या होना चाहिए? इसी से इसकी क्या होता है? एक्टिविटी होता है। तो देखिए अब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में जब मिलता है तो उसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी। तो पूछ देता है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले हीमोग्लोबिन तो ऐसे ही रहेगा, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा के पास क्या होता है? यहाँ फेफड़ा के पास क्या होता है? हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन जो रहता है वहाँ हीमोग्लोबिन में चला जाता है, तो वो अब बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर यहाँ इसको देखिए, अब ये जाइएगा जो सेल होता है बॉडी के पास, जब यहाँ फेफड़ा के पास क्या होता है? ऑक्सीजन कोई ब्लड ले लेता है और ब्लड लेके पूरा हमारे सेल के पास पहुंचा देता है, कोशिका के पास पहुंचा देता है। और कोशिका में एक उसमें तरह तरह का भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, आपको उसमें क्या रहता है? गोल्जी बॉडी रहता है, केंद्रक रहता है, केंद्रिका रहता है, ये सब रहता है। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया जब कोशिका के पास जाइएगा ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है और वहाँ पर जो मिनरल पदार्थ जो खाना वाना हम खाते हैं वो भी ब्लड से जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया
ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और मिनरल पदार्थ को क्या करेगा, अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाता है। इधर कहीं ऊर्जा आपको नहीं मिलेगा, जितना आप खाना खाए हैं वहां से कहीं से भी ऊर्जा नहीं बॉडी को मिल रहा है। ये तो बस ये पचाता है, और पचाने के बाद से पूरा जो उसमें से एनर्जी टाइप का जो मिनरल रहता है उसको ब्लड में डाल देगा, और ब्लड लेके जाएगा सेल के पास, कोशिका के पास। और कोशिका में स्पेशल एक रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन और मिनरल पदार्थ को मिला के ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और ऊर्जा कन्वर्ट करता है। इसलिए कहा जाता है शरीर का पावर हाउस। माने पावर मतलब वहीं से मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी का घर कह दे, पावर हाउस कह दे, तो क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्यों बोला जाता है, आज समझ गए। ऑक्सीजन और मिनरल पदार्थ को मिलने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त जो हीमोग्लोबिन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है, और वहां से क्या होता है, और वहां पे ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा। ऑक्सीजन को वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, उत्सर्जित करके फिर ब्लड में डाल देगा। और फिर उसको ब्लड क्या होता है, सिराई के माध्यम से फेफड़ा के पास लाता है, और फेफड़ा फिर उसको बाहर कर देता है। तो वही जब माइटोकॉन्ड्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आता है, तो उस ब्लड को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो इसमें हीमोग्लोबिन जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक होता है कार्बन मोनो, तो सीओ को कार्बन मोनो बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, समझ गए। ये अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया तो दम घुटने लगेगा। दम घुटने लगेगा, देखते हैं बूढ़े लोग सांस खींचता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसके मात्रा ज्यादा बढ़ गया है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया है। दौड़ने के बाद भी देखिएगा, दौड़ने के बाद आदमी का श्वास नली बढ़ जाता है, तेजी में हाँफता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। यहाँ पर सब दौड़िएगा ना तो सब सेल काम करता है, तो सेल ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। देखते हैं जो ज्यादा मजदूरी काम करता है ज्यादा खाना खाता है। तो जब आप दौड़िएगा ना तेज फास्ट, तो फास्ट जब ज्यादा दौड़िएगा तो ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए आदमी तेज तेज सांस लेता है। और जिसका मान लीजिए उतना तेजी में बॉडी नहीं सांस प्रोवाइड कर रहा है तो ज्यादा नहीं दौड़ पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वहां पे क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए वहां पर थकान होने लगता है। और सेल के पास देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हर बॉडी दर्द करेगा। तो लोग गाँव में कहता है देह टूट रहा है, टूटता पत्थरता दर्द करता, गाँव में नहीं बोलता है लोग। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है तो आदमी समझ जाता है कि वो अब हमको ऑक्सीजन की जरूरत है तो इधर उधर। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को इसलिए कहा जाता है, ई क्या होता है, अगर इसको लीजिएगा ना तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। ना आपका दम घुटेगा, ना बेचैनी होगा, ना घबराहट होगा, और प्लस में आपको नींद में लान देगा। क्या होगा, नींद में लान देगा। और नींद में लान देगा तो आप सो जाइएगा, आप सो जाइएगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सेल के पास क्या होगा, ऊर्जा बनेगा नहीं, और ऊर्जा बनेगा नहीं तो क्या होगा, नींद में लाके आपको शरीर का काम चलेगा नहीं। तो ऊर्जा तो चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, शरीर आदमी को नींद में लाके मार देता है। जब एनर्जी नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ी जी पाइएगा। तो इसलिए कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है, समझ गए। तो ये जहाँ रहता है इससे बच कराना चाहिए। जैसे देखिए अगर मोटरसाइकिल से धुआं होता है, ट्रैक्टर वक्टर होता है, ये सबसे बचना चाहिए। और इसका एक काम एक और है कि हीमोग्लोबिन को ही मारता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन को ही मार देता है। हीमोग्लोबिन है कि हमारे बॉडी के ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, आई उसी को मार देता है। तो जब आपको जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जो अब उसी को मार देगा तो फिर ऑक्सीजन पहुंचाने वाला तो कोई रहेगा नहीं, तो क्या होगा, आदमी मर देता है। तो हीमोग्लोबिन को ही मारता है। इसका एक बंधुता पूछता है, बंधुता CO2 और CO2 हीमोग्लोबिन की बंधुता, किसका, हीमोग्लोबिन की बंधुता। बंधुता का मतलब ही हुआ कि तीनों अगर रखा हो तो हीमोग्लोबिन पहले किसको उठाएगा, माने किससे बॉन्ड बनाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन से बनाएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब बताइए तीनों एक साथ हो तो सबसे पहले क्या करेगा, इसमें ऐसा क्षमता होता है कि सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने का मतलब उसी को मार देगा, समझ गए। देखिए गलत चीज के प्रति लोग के ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। तो जो आपको मारने वाला है समझिए उसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, समझ गए। तो
तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद से ऑक्सीजन, ये बेचारा दम घुटा देता है, मतलब ये पहचानवा देता है कि हम बेचैन कर रहे हैं, तो इसको छांट के पीछे कर देता है। समझ गए, ये तो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसका बंधुता ज्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद से यहाँ तक तो हो ना गया। एक होता है ब्लड की मात्रा, हमारे शरीर में जितना हमारा वजन होगा उसका 7.5% क्या होता है, ब्लड रहता है। अगर मान लीजिए 50 किलो का है तो उसका 7.5% जितना हो जाए। अगर 100 किलो का है तो उसका 7.5% निकालिए, तो 100 किलो का है तो 7.5%, 7.5 किलो हुआ। और 50 किलो का है तो उसका 7.5% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर कुछ हो जाएगा, जो भी है उसको निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से इतना हम लोग अभी हल्का फुल्का ब्लड के बारे में सीखे हैं। अभी और विस्तार से समझेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक लगा है? तो और भी बताएंगे अच्छा से। और इसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं। जय हिंद, जय भारत।